गुरुदत्त वो शख्स जिसने 39 साल का जीवन जिया, लेकिन इस छोटी सी जिंदगी में सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। उनकी फिल्में सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि दर्द, मोहब्बत, समाज और अकेलेपन की आत्मा से बनी हुई कविताएं थीं। आज यानी 9 जुलाई 1925 को बेंगलुरु में गुरुदत्त पैदा हुए थे। तो आइए आज आपको बताते हैं उनकी जिंदगी से जुड़ी अहम बातें और उनके और वहीदा रहमान के रिश्ते के बारे में। आदाब, मैं हूँ आपके साथ अमीना माजिद और आप देख रहे हैं आवाज वॉइस। गुरुदत्त ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बतौर कोरियोग्राफर की थी। फिर उन्होंने एक्टिंग में हाथ आजमाया और निर्देशन की दुनिया में भी कदम रखा। कोरियोग्राफर के बाद गुरुदत्त को प्रभात स्टूडियो की फिल्म में एक्टिंग का मौका भी मिला। इसी दौरान ही उन्होंने प्यासे की कहानी लिखी और बाद में इसी पर फिल्म बनाई। गुरुदत्त की निजी जिंदगी भी उनकी सिनेमा की तरह ही गहरी, जटिल और कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। उनकी जिंदगी की सबसे चर्चित और दुखद प्रेम कहानी रही वहीदा रहमान से उनका रिश्ता, जो कभी मंजिल तक ना पहुंच सका। इस कहानी की एक और अहम किरदार थी उनकी पत्नी गीता दत्त, जिनका दर्द भी गुरुदत्त की त्रासदी का एक अहम हिस्सा बना। गुरुदत्त ने वहीदा रहमान को सबसे पहले 1955 में देखा था, जब वो तेलुगु फिल्म में काम कर रही थी। गुरुदत्त की नजर में वहीदा एक अभिनेत्री थी जिनके चेहरे पर मासूमियत और अभिनय में गहराई थी। उन्होंने तुरंत उन्हें अपनी फिल्म CID में काम करने का ऑफर दिया और वहीदा ने हिंदी सिनेमा में इसी फिल्म से एंट्री की। इसके बाद वहीदा रहमान गुरुदत्त की फिल्मों की स्थायी नायिका बन गईं। फिल्मी पर्दे से अलग दोनों के बीच एक गहरा लगाव पनप रहा था। गुरुदत्त की शादी मशहूर गायिका गीता दत्त से 1953 में हुई थी और शुरू में उनका रिश्ता बेहद खूबसूरत था, लेकिन वहीदा रहमान से गुरुदत्त के बढ़ते संबंधों ने गीता को गहरा दुख पहुंचाया। दोनों के बीच दूरियां और भी ज्यादा बढ़ने लगी। गीता दत्त ने फिल्मों के लिए गाना छोड़ दिया और बच्चों के साथ अलग रहने लगी। गुरुदत्त वहीदा रहमान से वही दूसरी तरफ शादी करना चाहते थे, लेकिन वहीदा कभी इस रिश्ते को लेकर सहज नहीं थी। वो गुरुदत्त की शादीशुदा स्थिति को लेकर असमंजस में थी। उन्होंने न तो कभी खुलेआम अपने रिश्ते को स्वीकार किया, न ही गुरुदत्त की भावनाओं को पूरी तरह नकारा। कई इंटरव्यूज में वहीदा रहमान ने माना कि वो गुरुदत्त की कला से बेहद प्रभावित थी, लेकिन निजी जिंदगी में वो किसी का घर तोड़कर उसमें दाखिल नहीं होना चाहती थी। 10 अक्टूबर 1964 को महज 39 साल की उम्र में गुरुदत्त अपने फ्लैट में मृत पाए गए। माना जाता है कि उन्होंने नींद की गोलियां ली थी, लेकिन उनके अंत ने सिनेमा और उनके चाहने वालों को गहरे शोक में डाल दिया था।